हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से क्वेश्चन कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो यहाँ ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा ब्याज बराबर मूलधन जो दिए हुआ है वो 988 रुपया है, और दर जो दिए हुआ है वो 18% दिए हुआ है, और समय जो दिए हुआ है वो 5 वर्ष है। 5 वर्ष समय दिए हुआ है। तो हमें साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय। तो मूलधन 988, दर 18% और समय 5 वर्ष बटे 100। अब ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये 9 और ये 10 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8,892 बटे 10। तो ये हो जाएगा 889.2, यानी इतना ब्याज हो जाएगा। 889.2 साधारण ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन दिए हुआ है, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। तो हमें यहाँ ज्ञात करना है ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन दिए हुआ है, मूलधन 8,500, और दर जो दिए हुआ है वो 9% है, और समय जो दिए हुआ है वो 2.1/2 दिए हुआ है, 2.5 वर्ष। तो इसे लिख सकते हैं 5/2 वर्ष में। अब साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 8,500 गुने 9 गुने 5/2 गुने 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 38/25/2, और भाग देंगे तो ये हो जाएगा 19,125, यानी 1,912.5 साधारण ब्याज हो जाएगा।
आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है 3600 की राशि यानी 3600 की राशि दो भागों में इस प्रकार विभक्त करे कि पहले भाग 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो, तो ये राशियां क्रमशः है। तो इसमें दो राशि हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि पहला भाग का राशि x है और दूसरा भाग का कितना हो जाएगा 3600 माइनस x हो जाएगा। इसको दो भागों में विभाजित करना है 3600 को। तो पहला को x मान लिए और दूसरा को 3600 माइनस x मान लिए, 3600 माइनस x। तो ये हो जाएगा x गुने, क्योंकि ये मूलधन है, पहला भाग का ये मूलधन है और जो पहले भाग का दर जो दिए हुआ है 5% है, तो 5% और गुने समय जो दिए हुआ है वो 3 वर्ष दिए हुआ है, तो बटे 100 बराबर हो जाएगा। दूसरा भाग का मूलधन इतना है 3600 माइनस x है, गुने और जो दर जो दिए हुआ 6.1/4 है, 6.1/4 है, तो ये हो जाएगा 6 × 24 25/4। तो ये लिखेंगे 25/4 गुने 1/100 और समय जो दिया हुआ है वो 4 वर्ष है। तब ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 से 4 बार में, तब ये हो जाएगा 3x/20 बराबर 3600 माइनस x बटे 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे ऐसे, तो ये हो जाएगा 12x और इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 72,000 माइनस 20x, x में भी 20 से गुना हो जाएगा। अब इसको इधर भेजेंगे तो ये 32x हो जाएगा बराबर 72,000 32 से काटेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा 2250, यानी पहला जो राशि हो जाएगा 2250 हो जाएगा। तो यहाँ दो राशि पूछ रहा है, तो पहला राशि 2200 हो जाएगा और दूसरा राशि हो जाएगा 3600 में से 2250 घटा लेंगे तो ये 0 और 5 और ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और ये 1। तो पहला राशि हो जाएगा क्रमशः जो राशि होगा वो 2250 और दूसरा जो हो जाएगा 1350। ये दो राशि होगा इसका आंसर।
आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स तथा वाई के दो समान राशियां हैं 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर हो, 150 रुपये का अंतर हो, तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। तो ये हम राशि ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि राशि हो x है, राशि x है। तो इसमें जो दिए हुआ है x तथा y की दो समान राशियां हैं जो 7.5% वार्षिक दर है, और जो समय जो दिया हुआ है, एक का पहले का दिया हुआ है 4 वर्ष, दूसरे का दिया है 5 वर्ष, और अंतर जो दिया हुआ है ब्याज का 150 दिया हुआ है। तो इसे x मान लिए तो x मूलधन हो गया, और जो 7.5% वार्षिक थे 15/2 लिख सकते हैं, और गुणे 5 वर्ष दिए हुआ है, एक 5 वर्ष दिए हुआ है, एक 4 वर्ष दिए हुआ है। तो उसी राशि पर 15/2 वही दर है, और जो समय जो है वो 1 वर्ष कम कर दिया हुआ है। तो उसका 1 वर्ष जो कम किया हुआ है उसका ब्याज का जो अंतर है, 1 वर्ष का अंतर, वो 150 रुपया है, 150 रुपया है। तो इसका सिर्फ हमें अंतर इतना दिए हुआ है, तो अंतर ज्ञात कर लेंगे तो 1 वर्ष का हमारा निकल जाएगा। तो ये पूरा टोटल राशि निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, दोनों में 1/100, क्योंकि प्रतिशत को जो हटाने के लिए 100 से हम गुना करते हैं। तो यहाँ पर 15/2% है, तो इसे 100 से गुना कर देंगे। अब ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 5 तिया 15 और 5 चौका 20। अब इसे 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 5 दूना यानी 20, और ये 2 से 2 काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x/8 माइनस 3 दूना 6, तो 6, और इससे ये कट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ये 3x/10 बराबर 150। अब इसका जो एलसीएम ले लेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब ये 8 पंचे 40, तो ये 5 तिया 15, 15x माइनस 10 चौक 40, 4 तिया 12, 12x बराबर 150। घटाएंगे तो ये 3x, और इस 40 से इसमें गुना कर देंगे, या फिर क्या कहते हैं 150 गुने 40, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3×5 = 50। तो x बराबर 50 गुने 40 बराबर कितना हो जाएगा 2000। तो ये राशि हो जाएगा, ये इतना राशि हो जाएगा मूलधन।
आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता है तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। यह राशि कितनी है? तो हम ज्ञात कर लेंगे। मान लेते हैं कि मूलधन P है। मूलधन को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो P गुने, और दर को हम R मान लेते हैं। तो R कितना अधिक दे रहा है समय? 3%। तो 3% जोड़ देते हैं, और समय जो दे रहा है 2 वर्ष, तो बटे 100 गुने 2 माइनस P गुने R बटे 100 गुने 2 वर्ष, और अंतर जो दिया हुआ है वो 72 रुपये का दिया हुआ है। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। तो 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, और यदि वह निवेश में 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये। यदि 3% अधिक जो अधिक किया जाता तो हमें 72 रुपये मिलते। तो हम 3% में से पहले वाला जो ब्याज था उसको हम घटा लेते हैं। तो 72 रुपया जो ये मिलता है वो मालूम पता चल जाएगा कितने रुपये। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा P गुने R गुने 2/100 प्लस P गुने R गुने 2/100। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये इतना हो जाएगा, माइनस P गुने R बटे 100 गुने 2 बराबर 72। तो इससे ये यहाँ पर 3 होता, तो इससे तो ये कट जाएगा, क्योंकि इसको अलग किए हैं तो यहाँ हो जाएगा। तो P गुने 3 गुने 2/100 बराबर 72। अब इस 3 से काटेंगे तो ये 3 दूना 6 और 3 चौका 3 दूना 6 और 3 चौका 12, तो ये 24 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 12। अब इससे गुना कर देंगे 100 से, तो ये 1200 हो जाएगा। इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कैसे, दूसरा मेथड बताते हैं। 3 गुने 6 है, 3 गुने 2 कर लेते, और जो हमारा अंतर दिया हुआ है 72, उसमें हम भाग दे देते। तो ये हो जाता कितना, 12 हो जाता, और 100 से गुना करते तो ये 100%। अपने आप में राशि कोई भी राशि होती है। यहाँ निकल गया 1%, तो ये 100%, तो ये हो जाता 1200। इतना भी कर सकते हैं, और ये हम बहुत आसान तरीके से ये निकाल सकते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4 गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय 61.50 की कमी हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी है? इसको बहुत ही आसान तरीके से, तो 8% से 7.3/4 गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में कमी हुई। तो इसका अंतर हमें दिया हुआ है, तो दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे। जैसे कि 8% हमें दिया हुआ है, और दूसरा जो दिया हुआ है गिरावट वो 7.3/4% दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, 100 से 100
नीचे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8/100 माइनस ये 7×4 = 28, तो 31/4 गुने 1/100। अंतर जो दिए हुआ है 61/61.50 दिए हुआ है। तो इसको पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 100 लिख लेंगे। 100 लिख लेंगे। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा 8 माइनस 31/4 और ये हो जाएगा 61/50। इसका सिर्फ हम अंतर निकाल रहे हैं, तो अंतर जब भी 1% निकल जाएगा तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये 8×4 = 32 माइनस 31/4 बराबर 61/50। अब ये हो जाएगा 1/4 बराबर 61/50। अब इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1% बराबर हो जाएगा 24,600 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर पूछ रहा था कि उसकी पूंजी कितनी होगी। तो ये हो जाएगा 24,600। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष के उपेक्षित साधारण ब्याज 1200 रुपया है। इसके मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। तो जो मूलधन जो हमें यहाँ सबसे पहले मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 100 गुने 1200 बटे 8 गुने 6। तो ये हो जाएगा 6 दूना, तो ये 200 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। ये 4 पंचे 20। तो मूलधन हो जाएगा 2500। तो कह रहा है किसी राशि पर, मतलब कोई भी राशि है तो हम वो राशि मूलधन ज्ञात कर लिए तो 2500 रुपया है। किसी भी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए उचित साधारण ब्याज 1200 है। तो हमें यहाँ मूलधन निकाल लिए हैं, तो मूलधन कितना है 2500। अभी इस मूलधन में तिगुनी राशि पर, मतलब इस मूलधन पर तिगुनी राशि यानी 3 से गुना करेंगे 2500 में 3 से गुना करने पर ये 7500 हो जाएगा। तो इस राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज का, तो इस राशि पर हमें जो इस मूलधन पे 10% वार्षिक दर तथा 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के, तो हमें साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर 7500 और गुने जो दर दिए हुआ है 10% और समय 2 वर्ष दिए हुआ बटे 100। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। तो ये हमारा साधारण ब्याज हो जाए। मूलधन जो हमें ज्ञात करना था तो मूलधन ज्ञात कर लिए और उसके बाद तिगुनी राशि पर हमें साधारण ब्याज का ज्ञात करना था। तो हम साधारण ब्याज दर दिए हुआ था, समय दिए हुआ था और ये इतना साधारण ब्याज होगा।
क्वेश्चन आगे का दिया हुआ है, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर तथा 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 मिले तो वह धनराशि कितनी थी। तो मान लेते हैं धनराशि x था। तो पहला 1/3 3% बता रहा है, तो 1/3 3% बटे 100 गुने 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष प्लस कह रहा है 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर। तो 1/6 भाग जो है x का 6 भाग कितने प्रतिशत दर पे है, 6% दर पे, तो बटे 100 गुने 1 वर्ष के लिए प्लस बोला है शेष धनराशि 8% वार्षिक दर से। तो ये हो गया x + 3 प्लस x बटे 6, तो इतना तो हो गया। तो 6 एलसीएम ले लेंगे तो कितना शेष बच रहा है, उसमें हमको 8%, तो 3 दूना 6 और 6x और ये हो गया x, तो ये तो 3x बटे 6 हो गया। तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाए x बटे 2। तो इस x में से x बटे 2 निकालेंगे तो ये 2, तो x बटे 2 ही बचेगा। तो इस शेष पर हमें बोला है कि शेष धनराशि पर 8% वार्षिक दर से पर निवेश की जाती। तो 8% x बटे 2 गुने 8% बटे 100 और 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए तो यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये, इस टोटल में हमें मिले कितना, 600 रुपये मिले। मिले। अब इसको हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि कितनी राशि है। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 6 से ये 6 कट जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 4 से ये हो जाएगा। इसको रहने देते हैं, नीचे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ये हो जाएगा x बटे 100 प्लस x बटे 100 प्लस 4x बटे 100 बराबर 600। तो ये हो जाएगा x 4x, तो ये 6x बटे 100 हो जाएगा बराबर 600। अब ये हो जाएगा 6x बटे 100 गुने 600, तो इस 6 से ये 100, तो x बराबर हो जाएगा 10,000। इतनी धनराशि हो जाएगा। तो हमें धनराशि के बारे में पूछ रहा था और इतना ब्याज दिए हुआ था। पहला पहला जो 1/3 दिए हुआ था, दूसरा उसका 6 भाग दिया था और तीसरा जो दिया था उसका आधा भाग, और अलग अलग दर दिए हुआ था। इसका 3% 1 वर्ष में, इसका 6% 1 वर्ष में और इसका 8%, और इतना साधारण ब्याज दिया हुआ था। कि यहाँ से हम मूलधन निकाल लिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,000
190 ब्याज देती है, तो यह ऋण राशि कितनी होगी। तो ये राशि हमें ज्ञात करना है। तो पहला वर्ष में जो है, पहला वर्ष में ये 6% है। दूसरा वर्ष में ये 1.5%। संहिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, तो यह दर प्रतिशत, तो पहले वर्ष में तो 6% है और यह दर प्रतिशत 1.5% दर बढ़ती है, तो दूसरा वर्ष में हो जाएगा 7.5%। और तीसरे वर्ष में जो हो जाएगा, तीसरा वर्ष में वो हो जाएगा 9%। 9% होता है, बढ़ती है। 3 वर्ष में समाप्ति के बाद 8,190 ब्याज देती है। तो यह ऋण राशि कितनी है, तो हमें राशि ज्ञात करना है। तो राशि हम मान लेते हैं वो 100 होगा। तो पहला जो हो जाएगा 6% पहले वर्ष के लिए गुने, और ये 1 वर्ष प्लस दूसरा हो जाएगा 15/2, इसको लिख सकते हैं 1/100 गुने 1 प्लस 1 गुने 9/100 गुने 1, और बराबर जो दिए हुआ है ये 8,190 दिए हुआ है। तो ये हो जाएगा 3, और ये 50 हो जाएगा। ये 5 से काटेंगे तो 3, और ये 20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3x/50 प्लस 3x/40 प्लस 9x/100 बराबर 8,190। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 200 बट्टे, अब ये 50 से भाग देंगे तो ये 4, तो 4 दिया 12x प्लस 15x प्लस 18x बराबर 8,190। ये हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45x, और इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1,638,0,0 इतना हो जाएगा। 45 से भाग देंगे तो x बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 36,400। इतना हमारा धनराशि हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा। पहला वर्ष 6%, दूसरा वर्ष 7.5%, तीसरा वर्ष, हर वर्ष में पहले वर्ष में 6%, दूसरे वर्ष में 1.5% की वृद्धि हुई, और तीसरे वर्ष में भी 1.5%। इतना हमारा धनराशि हो जाएगा।